आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके बाद हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का कंपैरिजन करेंगे। तो कल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी कंडीशन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो है दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो रही है C प्लस D में। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये C और D की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये दोबारा से A और B की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा वक्त जिसमें कि जितने A और B C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं और उतने ही C और D दोबारा A और B में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिस वक्त इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम ये है, डायनामिक कहते हैं मूवमेंट को। जब कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसको हम डायनामिक कहेंगे, ठीक है। तो डायनामिक मूवमेंट से मुराद ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन रुका हुआ नहीं है, ठीक है। ओवरऑल कंसंट्रेशन में चेंजिंग भी नहीं आ रही, ठीक है। वही जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, मिकदार जो है वो सेम है, लेकिन रिएक्शन जो है वो रुका हुआ नहीं है। जितने A और B C और D में जा रहे हैं उतने ही C और D दोबारा A और B में आ रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम से इसको इस वजह से कहते हैं कि A और B मूव कर रहे हैं C और D में, और C और D जो है वो मूव कर रहे हैं A और B में। तो इस वजह से इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है इसका वो क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ जो है, इससे मैं ड्रा करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है? हमारे पास A प्लस B, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो शुरू में आपने क्या किया है कि आपने A और B जो है आपके पास ऑब्वियसली रिएक्शन को शुरू किया है, तो A और B की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और C और D की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास कम है, ठीक है। ये जो है ज़ाहिर कर रहा है कंसंट्रेशन को। एरो का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो कंसंट्रेशन कम हो रही होगी। तो शुरू में क्या है, आपके पास A और B जो हैं वो ज़्यादा हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है A और B की, और यहाँ पर जो है C और D की कंसंट्रेशन है, मतलब ये है कि C और D की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। तो जब ये रिएक्शन शुरू होगा, A और B जब यूज़ हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और C और D जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी कंसंट्रेशन पहले कम थी, ये क्या होना शुरू हो जाएगी? ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि A और B, फर्स्ट स्टेप में A और B की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वो A और B में C और D में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से C और D की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सेकंड जो मिडल जिसे आप कहते हैं, जो सेकंड स्टेप है, उसमें ये होगा कि C और D की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसके मुकाबले में A और B की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। कि मतलब ये होगा C और D जो है वो C और D जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी दोबारा A और B में। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी A और B C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतनी ही C और D A और B में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल बनेगा कि ये इस तरह से आकर, ठीक है, तो ये इस तरह से इसके साथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A और B जो है वो C और D में आ रहे हैं, और यहाँ से C और D जो है वो A और B में जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वो आप एक ख़ास वक्त के बाद जो रिएक्शन है वो सीधा इसी तरह से जाता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टाइम रख लें
तो इसका मतलब ये है कि टाइम इंक्रीज़ होगा, ए और बी की कंसनट्रेशन कम होगी, सी और डी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। एक ख़ास वक्त ऐसा आएगा कि जितने सी ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही सी और डी ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। या आप यूँ कह लें कि जितनी रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में आ रही हैं उतनी ही प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट्स में जा रही हैं। तो इसी तरह से हम ये हमारे पास जो पॉइंट है ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, और ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम को ज़ाहिर कर रहा है। अगेन डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में आ रही हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में जा रही हैं। तो ये हमारे पास ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो है हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो पहले जो पॉइंट है वो जो लेट्स सपोज अगर मैं इसी की बात करूं, ये इस तरफ फॉरवर्ड जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो बैकवर्ड जा रहा है, तो ये मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है और ये जो है राइट साइड है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और इसी तरह से जो बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन लिख लें। बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये क्या होता है? बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है। सी और डी जो है वो ए और बी की तरफ आ रहे हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इनिशियली जो है ये इनिशियली इट इज़ फास्ट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियली इसका फास्ट होता है। ठीक है, और इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। ठीक है, इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज स्लो। फिर ये क्या होता है? इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। ठीक है, ये क्या करता है? ये वक्त गुजारने के साथ साथ स्लो होना शुरू हो जाता है, और ये क्या होता जाता है? फास्ट होना शुरू हो जाता है। जो जो टाइम गुजरता जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होती हैं? प्रोडक्ट की तरफ जाती हैं, और प्रोडक्ट जो हैं बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स की तरफ आती हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन था फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का, कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो मूव करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और दूसरा जो है बैकवर्ड रिएक्शन जो है राइट टू लेफ़्ट मूव करता है। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स ज़्यादा मकदार में होती हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? स्लो होता है, इसमें इसके जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। और ये क्या होता है? ग्रेजुअली स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हो रही होती हैं, कम हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से इनका रिएक्शन भी स्लो होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो है बैकवर्ड रिएक्शन जो है टाइम गुजरने के साथ साथ फास्ट होना शुरू हो जाता है। इसकी रीज़न ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और इसमें रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स की तरफ